नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 21वीं सदी का सबसे मजबूत रिश्ता भारत और अमेरिका का रिश्ता आज सबसे बड़े संकट के दौर से जैसे गुजर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने इस रिश्ते को सिर्फ हिला ही नहीं दिया बल्कि टूटने की कगार तक पहुंचा दिया। भारत पर भारी भरकम टैरिफ, रूस से तेल खरीद पर गुस्सा और चीन को बख्श देना। सवाल ये उठाता है कि आखिर ट्रंप के ये पॉलिसी अमेरिका और भारत दोनों के लिए खतरा क्यों बन गई है। कुछ ही महीने पहले तक भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ मिलकर रणनीति बना रहे थे। डिफेंस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो और सप्लाई चेन हो, इन सभी जगहों पर गहरा सहयोग बढ़ रहा था। अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आने की सोच रही थीं, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी ने तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। जहां भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर 21वीं सदी का एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में थे, वहीं अब रिश्ते भरोसे से संदेह में तब्दील हो चुके हैं। ट्रंप का बड़ा फैसला, रूस से तेल खरीद जारी करने पर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ, जो ट्रेड टैरिफ के नाम से जाना जाता है, और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। मतलब भारत से एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका जाने वाले सामान की कीमतें दोगुनी हो गई। इसका सीधा असर भारतीय एक्सपोर्ट्स पर पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात ये कि चीन, जो सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और यही वजह है कि ट्रंप के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये वास्तव में यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश है या फिर सिर्फ घरेलू राजनीति? अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने से यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होगा। उनका ये भी आरोप है कि ट्रंप की ये नीति अमेरिका और भारत के रिश्ते को बर्बाद कर रही है और ये कदम अमेरिकियों और भारतीय दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। भारत की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा कि ये फैसला भ्रमित करने वाला है। भारत झुकने को तैयार नहीं है। रूस से तेल खरीद जारी है। पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं और एनएसए अजीत डोभाल और जयशंकर हाल ही में मॉस्को पहुंचे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी जल्द भारत आने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। यानी साफ है कि भारत अपने विकल्प को खुले रख रहा है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो भारत, रूस और दूसरे तमाम वैसे राष्ट्र जिनके साथ वो सहयोग की उम्मीद करता है, जिसमें रूस और चीन के साथ बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। ट्रंप ने हालांकि इसे लेकर पलटवार किया और जो संकेत दिए उसे आप एक तरीके से समझें तो खतरनाक कह सकते हैं। ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने तो यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध तक कह दिया। ये बयान दर्शाता है कि रिश्तों में कड़वाहट किस स्तर तक और कितनी गहरी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, ये बेहद अहम हो जाता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ट्रंप और टैरिफ बढ़ाते हैं तो भारतीय सामान पूरी तरह से अमेरिकी मार्केट से बाहर हो जाएगा। अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत और अमेरिकी बाजार, भारत का जो एक तरीके से अमेरिकी बाजार है वो बाजार खत्म हो जाएगा, भारत उसे खो देगा। अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक दबाव नजर आएगा। भारत रूस और चीन के करीब नजर आ रहा है जाता हुआ। इंडो पैसिफिक में अमेरिकी रणनीति कमजोर हो रही है। अगर समझौता होता है, रिश्ते फिर से पटरी पर उतरते हैं। भारत और अमेरिका का रिश्ता हमेशा मौकों और चुनौतियों का एक तरीके से मेल रहा है। इसे कॉम्बिनेशन के तौर पर देखा जाता रहा है कि ये मौके और चुनौती दोनों एक साथ लेकर आते हैं, लेकिन इस बार चुनौती ज़्यादा नज़र आती है और बड़ी नज़र आती है। सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन और नई दिल्ली फिर से साथ साथ चल पाएंगे या फिर 21वीं सदी का सबसे मजबूत रिश्ता इतिहास की किताबों में सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। इस पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।